तो अगला चैप्टर है षड उपक्रम के बाद। षड उपक्रम देखिए कहाँ है, जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है संतर्पण और जहाँ पे पिछले चैप्टर का तत्र श्लोक है वहां पे लिखा हुआ षड उपक्रमा। मिला कुछ ऐसा लिखा हुआ षड उपक्रमा, तत्र श्लोक, प्रीवियस चैप्टर का तत्र यस श्लोक। सर। तो इसीलिए उसको षड उपक्रम बोलते हैं, है ना। लंघनम, बृंगणम, काले रोक्षणम, स्नैनम तथा वेदनम, स्तंभनम, ये क्या है, षड उपक्रम है। उस षड उपक्रम को जैसा कि हमने चर्चा किया था कि दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, संतर्पण में और अवतर्पण में, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चरक ने एक अलग चैप्टर भी बना दिया जिसमें उन्होंने बताया है कि संतर्पण जन्य व्याधियां कौन कौन सी हो सकती हैं और अवतर्पण जन्य व्याधियां कौन कौन सी हो सकती हैं, है ना। जैसे हमको पता है कि मोस्ट कॉमनली हम लोग जानते हैं, अगर बात करें प्रमेह की, आस्या सुखम स्वप्न सुखम, प्रमेह की बात करते हैं ना, तो हमको पता है कि कैसा है ये, संतर्पण जन्य व्याधि है, संतर्पण जन्य व्याधि है प्रमेह। तो इस तरीके से हम लोग संतर्पण और अवतर्पण जन्य व्याधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा चैप्टर के स्टार्टिंग में संतर्पण से होने वाले रोगों के कारण क्या होंगे। पहली बात तो याद रखिएगा, जो हम लोग प्रमेय का भी जो हमने श्लोक बोला, आस्या सुखम स्वप्न सुखम, ये संतर्पण को करने वाले कारण होते हैं। अगर ना ये समझ में आए कि संतर्पण किन किन कारणों से होगा, तो वो श्लोक याद करिएगा, वो सारा का सारा जो श्लोक है वो संतर्पण जन्य है। आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम में उदक अनु रसपयांसे नवान्न पानु गुण कृतम, ऐसे करके जो श्लोक है वहां पे वो पूरा का पूरा देखेंगे संतर्पण कारक है। और प्रमेय संतर्पण जन्य व्याधि है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, नवान्न, ऐसा कुछ लिखा है सेकंड हाफ में देखिएगा, मांस अनुपवारिजे, नूतन अन्न यस नूतन सर। मदिरा, नूतन अन्न नूतन मदिरा आनूप और जलीय मांस, गोरस, दुग्ध और घृत दोनों आ गए, गुड़ से बने हुए विकार, ये भी प्रमेय में आता है ना। चेष्टा न करना, यानी कि हमेशा बैठे रहना है एक जगह पे, कोई काम धंधा नहीं करना है, मूवमेंट नहीं करना है ना, कोई फिजिकल वर्क नहीं करना है। तो ये सभी देखिएगा यहाँ पे आ रहा है। चेष्टा द्वेषी एक शब्द आया होगा 4 नंबर श्लोक में, चेष्टा द्वेषी मिला। यस सर। दिवा स्वप्न शैया आसन सुखे, तो घुमा के सब प्रमेय वाला ही निदान है, थोड़ा सा श्लोक के भाव बदल गए हैं। फिर इसके बाद देखिएगा कौन कौन से संतर्पण जन्य व्याधियां हैं, श्लोक नंबर 5, 6, 7। प्रमेय, पीड़िका, कोट, कंडू, पांडु, आमय ज्वरा, है ना। मिला कि नहीं मिला, 5 नंबर श्लोक। कुष्ठ, मूत्र, यस सर। मूत्र कृष्ण को अंडरलाइन करिएगा। और आम प्रदोष, आम दोष, आम प्रदोष मतलब आम दोष, मूत्र कृष्ण को अंडरलाइन करिएगा विशेष रूप से। क्लैब को अंडरलाइन करिएगा, क्लैब्य, इसमें भी जितना बताया हमने, क्लैव्य और मूत्र कृष्ण दोनों इंपॉर्टेंट है। पांडु इंपॉर्टेंट है, पांडु भी जो है संतर्पण जन्य व्याधि है, याद रखिएगा। स्थूलता तो है ही, आलस्य, गुरुगात्रता, इंद्रिय स्रोतसाम लेपो, बुद्धे मोह, प्रमीलक, प्रमीलक को अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। ये कुछ व्याधियां हैं, याद रखिएगा। प्रमीलक रक्तज रोग है, प्रमीलक जो है रक्तज व्याधि है। ऊपर लिखिएगा मूत्रकृच और अरुचि, मूत्रकृच एवं अरुचि संतर्पण एवं अवतर्पण दोनों में है, यानी कि मूत्रकृच और अरुचि संतर्पण एवं अवतर्पण जन्य व्याधि। थोड़ा फास्ट चलिएगा ना, टाइम कम है, चैप्टर खत्म करना है और अच्छे से बताएंगे, ऐसा नहीं बढ़ाएंगे। संतर्पण जन्य एवं अवतर्पण जन्य दोनों है। फिर लिखिएगा ज्वर जो है संतर्पण जन्य, ज्वर संतर्पण जन्य, ज्वर संतर्पण जन्य। और काम अनुबंध ज्वर अपतर्पण जन्य, काम अनुबंध ज्वर अपतर्पण जन्य, काम अनुबंध ज्वर अपतर्पण जन्य। क्लियर, हो गया, बोलो भाई। यस यस सर। सर। इसके बाद देखिएगा संतर्पण रोगों की चिकित्सा, मतलब संतर्पण जन्य जो रोग होंगे उनकी चिकित्सा क्या कराएंगे। एक तरीके से आप ये याद रखिएगा कि उनका हमको क्या करना है। 8वें श्लोक का सेकंड हाफ देखिएगा, व्यायाम उपवास लिखा हुआ 2 शब्द, 8वें श्लोक का सेकंड हाफ देखिए, यस सर। यस सर। स्वेदन लिखा हुआ है,
नीचे देखिएगा, यस सर। नीचे देखिएगा, रुक्ष अन्न सेवन, ऐसा कुछ मिला? यस सर। यस सर। ये सब देख रहे हैं तो एक तरीके से लंघन की बात हो रही है ना। खैर देखिएगा, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, किसी भी प्रकार से संतर्पण से उत्पन्न होने वाले रोगों में वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, चतुष्प्रकारा संशुद्धि की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें वमन विरेचन हो गया, है ना। धूमपान है, रक्त मोक्षण है, व्यायाम है, उपवास है, स्वेदन है। इसके अतिरिक्त ये इंपॉर्टेंट है, सछौद्र अभयाप्राश, ठीक है। अभयाप्राशः सछौद्र मतलब मधु के साथ में अभयाप्राश, हरितकी का च्यवनप्राश लेह कह सकते हैं, या चूर्ण की बात कर रहे हैं, मधु के साथ हरितकी के चूर्ण को सेवन करने के लिए बताया जा रहा है। प्रायः रूक्षचंद का सेवन, आरग्वदी अध्याय में कंडकोटनाशक बताए गए चूर्ण और प्रदेहों का प्रयोग करना उत्तम होता है। आरग्वदी अध्याय याद करिए, स्टार्टिंग में ही पढ़े थे हम लोग। कौन सा था, तीसरा कि दूसरा? तीसरा। तीसरा। तीसरे चैप्टर में जो कंडुकोटनाशक जो चूर्ण और प्रदेह बताए गए हैं उनका भी प्रयोग संतर्पण जन्य रोगों की चिकित्सा में किया जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए विमर्श में चक्रपाणी ने अभयाप्राश से अगस्त्य हरितकी का सेवन करना बताया है, मिला? तो याद रखिएगा, अभयाप्राश जो है आपका क्या है, संतर्पण जन्य रोगों की चिकित्सा में सछौद्र मधु के साथ अनुपान उसका जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वाघभट्ट ने इसकी संतर्पण की चिकित्सा जो बताई, कुलत, चूर्ण, श्यामक, यव, मुद्ग, मधुदक, मिला कुछ ऐसा? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं चरक में, कहाँ पे, स्थौल की यस सर। चिकित्सा में। स्थौल की चिकित्सा में याद रखिएगा, संतर्पण जन्य रोगी की चिकित्सा में स्थौल की चिकित्सा को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक बार उसको पढ़िएगा। स्थौल की चिकित्सा जो चरक ने बताई है उसको भी एक बार पढ़िएगा, है ना। मधु, त्रिफला, गुड़ची, अभया, ये सब हम लोग कुछ वहां पे पढ़े थे। रसांजन में हमने किसी आचार्य के अनुसार आपको लिखाया था। गुगुलू है, शिला जदु है, अग्निमंथ है ना, तो इसको देखिएगा। तो ये बहुत आज की डेट में जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हैं उसमें ओबेसिटी प्रमुख है, समझ में आ रही कि नहीं बात। तो आपको डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, पथ्य के बारे में जरूरी है जानना। यहाँ बागवट के अनुसार, सोचुक के अनुसार और चरक के अनुसार, इन तीनों के अनुसार ओबेसिटी में क्या डाइट होनी चाहिए ये जरूर जानते रहिए। चाहे संतर्पण जन्य व्याधियों की चिकित्सा कहिए, चाहे ओबेसिटी की चिकित्सा कहिए, मतलब निकल के एक ही आएगा, समझ में आई बात। ओबेसिटी भी एक तरीके से संतर्पण ही है, बहुत ज्यादा संतर्पण हो जाएगा तो ओबेसिटी हो जाएगी, स्थौल्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा त्रिफलादिक्वात, पहले ही कंटेंट के नाम पे इस योग का नाम क्या रख दिया, त्रिफलादिक्वात। त्रिफलादिक्वात में त्रिफला तो रहेगा ही, और क्या क्या है देखिए जो याद करने लायक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसमें मदन फल आया होगा, नींब आया होगा, मुस्तक आया होगा, सप्तपर्ण आया होगा, सप्तपर्ण, एरिस्टोनिया एस्कोलेरिस, मिला? यस सर। पाठा है, आरग्वत है, ठीक है। तो इतने कंटेंट है, कंटेंट कुछ ज्यादा नहीं, पूछा जा सकता है कि त्रिफलादिक्वात जो बताया गया है संतर्पण जन्य व्याधियों में उसका कंटेंट नहीं है या है, तो आपको जो 7-8 कंटेंट है उसके नाम जरूर याद रखिएगा। उसमें दिया हुआ है मात्रा अनुसार पीने से संतर्पण से उत्पन्न होने वाले प्रमेह आदि रोग निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये त्रिफलादिक्वात याद रखिएगा। इसके बाद मुस्तादिक्वात, मुस्तादिक्वात में त्रिफला को कोला बनाइए, देवदारू को और स्वदंस्ट्रा, खदिर और हरिद्रा, मिला? त्रिफला, देवदारू, स्वदंस्ट्रा गोक्षुर को बोलते हैं, खदिर, निम्ब, हरिद्रा। वत्सक किसको बोलते हैं, कुटज को बोलते हैं, कुटच। लास्ट में कुटज भी है उसमें, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में लिखा है उद्वर्तन भी कर सकते हैं, उद्घर्षण भी कर सकते हैं, है ना। और क्वाथ बनाकर स्नान, तो पूछा जा सकता है कि मुस्तकादि क्वाथ का प्रयोग किस रूप में बताया है चरक में, समझ में आया? यस सर, क्वाथ, उद्घर्षण और हाँ, क्वाथ से स्नान, स्नान लिखा हुआ है श्लोक में, स्नान आया है 14 नंबर श्लोक के फर्स्ट हाफ में देखिएगा। उद्वर्तन,
उद्घर्षण और स्नान क्वाथ से, ठीक है। त्वक रोगों में भी लाभप्रद है, उसमें आया होगा त्वग आमय त्वग दोषाः। 14 नंबर श्लोक में देखिए। यस सर। ये सब कुछ ऐसे योग हैं चरक में जो छुपे हुए हैं, आप चाहें तो स्किन डिजीज में प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये हुआ संतर्पण जन्य रोगों की चिकित्सा। इसके बाद एक कुष्ठादि चूर्ण। तो हमने अभी तक आपको त्रिफलादिक्वाथ बताया, मुस्तकादिक्वाथ बताया, ये एक चूर्ण है। चूर्ण में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है उसका अनुपान। तो जो भी है वो बाद में, पहले इसका अनुपान देखिएगा। अनुपान तक्रेण दधिमंडेन बदर आम्ल रसेन, मिला नीचे वाली लाइन में ऊपर, यस सर। वहां लिख लीजिएगा अनुपान। कुष्ठादि चूर्ण का ये अनुपान है, तक्र दधिमंड बदर अम्ल रस। उसमें गोमेद मणि वगैरह है, तो याद याद रखिएगा, चरक ने यहाँ पे गोमेद मणि के बारे में बताया, मिला स्टार्टिंग में ही। यस सर। इसके बाद सोंठ मरीच पिपली भी, इसमें त्रिकटु भी है, त्रयोषण लिखा हुआ, त्रयोषण। क्रौंच पक्षी की हड्डियां हैं, त्रयोषण है, यानी कि त्रिकटु, सोंठ मरीच पिपली। यहाँ भी स्वदंष्टानी गोक्षुर है, और इससे मूत्रकृच्छ प्रमेह, इस प्रकार की बीमारी दूर होती है, ठीक है। मिला कि नहीं, मूत्रकृच्छ और प्रमेह। यस सर। इसके बाद त्रयोषणादि मंत्र। त्रयोषणादि मंत्र जानते हैं, त्रयोषण किसको बोल रहे हैं, सोंठ मरीच और पिपली को। इसके बाद व्योषाद, व्योष त्रयोषण ये सब त्रिकटु के ही पर्याय हैं। इंपॉर्टेंट है, 5वीं लाइन में हिंदी में देखिएगा, चूर्ण के 16 गुना जव का सत्तू, मिला। हिंदी में 5वीं लाइन देखिए, व्योषाद चूर्ण का, व्योषाद सत्तू है, वो सत्तू बनाया जा रहा है। हिंदी में 5वीं लाइन देखिए। यस सर मिला। चूर्ण के 16 गुना जव का सत्तू मिलाते हैं, इसीलिए उसको व्योषाद्य सत्तू बोला है। आहार विहार कैसा होगा देखिएगा श्लोक नंबर 25 में। संतर्पण जन रोगों में आहार विहार, नित्य व्यायाम करने वाला, भोजन के पूर्ण पच जाने पर ही भोजन करने वाला, यव गेहूं है ना, यव गोधूम भोजना, इसको गोला बनाइए, यव गोधूम को गोला बना लीजिए। अब इसके बाद बात आती है अवतर्पण जन्य कौन कौन से रोग होंगे। हमने आपको अभी लिखाया कि ज्वर किस में था, संतर्पण जन्य में। और यहाँ देखिए पहला ही क्या है, ज्वर काम अनुबंधस्य, मिला। यस सर, दुख है। उसके बाद पार्शूल है, अरोचक है, अरुच के बारे में भी हमने कुछ लिखा है, दोनों में है ना। श्रोत दौर्बल्य, यस सर। उन्माद को और हृदय व्यथा को, प्रलाप को, मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए। उन्माद, प्रलाप, हृदय व्यथा, श्रोत दौर्बल्य, मतलब कि कर्ण बहुत कमजोर हो जाते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। विड़ मूत्र संग्रह, विड़ मूत्र सब। अवतर्पण का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं लंघन, मानते हैं इस बात को। यस सर। लंघन करेंगे तो कौन सा दोष बढ़ेगा, सर वात 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 बढ़ेगा, तो क्या करेगा, मल मूत्र को सर सुखा, निकाल बांध देगा। बांध बांध देगा, देगा। सुखा बांध देगा, देगा। बांध देगा। तो विड़ मूत्र संग्रह हो रहा है, समझ में आया इसका मतलब। यस सर। आगे देखिए, जंघा उरु त्रिक संश्रयम, जंघा उरु और त्रिक प्रदेश में शूल, पर्व अस्थि संधि भेद, च अन्य वातजा गदा, समझ में आया, वातज रोग। जब लंघन कर रहे हैं, खा पी नहीं रहे, तो कौन सा दोष बढ़ेगा, वात बढ़ेगा। जब वात बढ़ाएंगे तो सब के सब वातज रोग हो जाएंगे, चाहे वो पार्श्व शूल हो, उसमें भी शूल हो रहा है वातज, हृदय रोग, हृदय व्यथा, उन्माद हो रहा है, प्रलाप हो रहा है, ये सब एक तरीके से वातज ही। पर्व अस्थि संधि, वेदना हो रही है, ये भी वातज है ना, अन्य वातज रोग हो जा रहा है। सही। फिर देखिएगा नीचे। सर हाँ बोलो बोलो। सर 27 का जो सेकंड हाफ है, ज्वर काम अनुबंधश्च, हाँ सर वो सर हिंदी में काश लिखा हुआ है।
हमने अपनी किताब में काम कर लिया है, आप भी कर लीजिए। काश कर ले। काम म काम कर ओके लीजिए, सर। तो काश को काट के काम, बोलना भूल गए, हमारे में लिखा हुआ, पेन से हमने करेक्ट किया उसको। कर लिया। काम से अनुबंधित ज्वर, काम अनुबंधित ज्वर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। संतर्पण के दो भेद मिला। तेषां संतर्पण तज्ज्ञेयः पुनराख्यातम औषधम यत् दात्वे। एक हम लोगों ने तदात्वे किस प्रमाण में पढ़ाया था? तदात्वे किस प्रमाण में आया था? तदात्वे शब्द किस प्रमाण में पढ़ाया मैंने? 11वें चैप्टर में। मान। हाँ, भाग के जाओ, प्रत्यक्ष प्रमाण में पहले देखो। प्रत्यक्ष प्रमाण में देखिए आप पहले। यस सर, उसकी डेफिनेशन में है। पढ़ो भाई, प्रत्यक्ष ऐसे से। काम नहीं चलेगा। तो वहां भी आया है तदात्वे, और यहाँ पे भी आया है, ध्यान रखिएगा। तो संतर्पण जो है दो प्रकार के बताए हैं, एक तत्काल शरीर एवं धातुओं को तृप्त करने वाला, और दूसरा क्या है, निरंतर अभ्यास के द्वारा शरीर एवं धातुओं को तृप्त करने वाला। मतलब एक तुरंत प्रभावित कर रहा है, दूसरा जो है धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है, स्लोली स्लोली, और दूसरा फास्ट फास्ट, है ना। तो संतर्पण दो प्रकार का है। कौन सा? एक फास्ट है और एक स्लो स्लो है। समझ में आया? याद रहेगा? Yes, sir. हाँ, आगे देखिएगा। और भी जो व्यक्ति कारणांतर को, उसको कालांतर लिख लीजिएगा, कालांतर कर लीजिए उसको थोड़ा सा। कालांतर से शीघ्र ही क्षीण होता है, उसे संतर्पण का प्रयोग शीघ्र ही तृप्त कर पुष्ट बनाता है। जो व्यक्ति कालांतर से शीघ्र ही क्षीण हो गया होता है, मान लो कोई बहुत हृष्ट पुष्ट था और बहुत ही अभी कम समय में बीमार हुआ है और क्षीण हो गया है, तो उसे संतर्पण का प्रयोग शीघ्र ही तृप्त कर देता है। तो उसको संतर्पण वाला ट्रीटमेंट आप देंगे तो ठीक ही वो बहुत जल्द ही नॉर्मल हो जाता है, ऐसा चरक कहते हैं। शनय शनय धातुओं की क्षीण होने से अधिक दिनों में जो व्यक्ति क्षीण होता है, तो संतर्पण तक कुछ दिन लगातार नहीं किया जाता है तो लाभ नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब ये हुआ, डॉक्टर साहब बचपने से बहुत दुबला पतला है, कुछ खाता है लगता नहीं है, तो उसको ट्रीटमेंट देंगे तो लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझिए हम क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बचपन से ऐसे है इनको, यानी कि बहुत समय से उनको अवतर्पण, यानी कि बहुत कैचेक्सिक टाइप का, बहुत ज्यादा इस तरीके से, है ना। और कोई कहेगा कि डॉक्टर साहब अभी बीच में सही थे, बिल्कुल सेहत इनकी बिल्कुल ठीक थी, बुखार आया इनको या इस तरीके से कोई बीमारी इनको बताएगा और थोड़ा सा इनकी सेहत डाउन हो गई है, तो वहाँ पे जो हम ट्रीटमेंट देंगे तो उससे जो है इफेक्ट शीघ्र मिल जाएगा। इससे ज़्यादा क्लियर बता नहीं सकते बच्चा। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो बता। यस सर। पुराने मोटापे की दवा धीरे धीरे काम करेगी, है ना। यही हुआ ना मतलब? नहीं, दुबले होने, यस सर, यही हो। दुबले होने की मतलब। Chris, kiss. Yes, sir. पुराने क्रिस की दवा बहुत धीरे धीरे काम करेगी, लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। जो अभी ताजा ताजा क्रिस हुआ है वो ताजा ताजा तंदुरुस्त भी हो सकता है, यही इसका मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 33। चिर क्षीण रोगियों की चिकित्सा। जो व्यक्ति बहुत दिनों से क्षीण हो गया उसके लिए मांस दूध घृत, वही जिसको लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, ये सब चलेगा। ठीक है। स्नान देखिए मिला श्लोक में, स्नान शब्द। Yes, sir. स्नान यस करते सर। हुए क्रिस की चिकित्सा है, तो यहाँ भी बता दिया है ना। तो क्रोनिक ट्रीटमेंट जिसका चलेगा, मतलब क्रोनिक डिजीज जो रहेगा उसमें जो लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, वहाँ पे स्नान भी बताया गया है ना। फिर इसके बाद देखिएगा, अवतर्पण के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों में ज्वर काश से युक्त कृष मूत्रकृच तृष्णा और ऊर्ध्ववास से पीड़ित रोगियों के लिए हितकारी तर्पण का वर्णन किया जा रहा है। चीनी पिपली तैल घृत मधु इनको समान भाग में लेकर द्विगुण यव का सत्व मिलाकर
घोल कर पीने से यह मंत्र कैसा होता है, वृक्ष होता है और सभी धातुओं को बढ़ाता हुआ शुक्रवर्धक होता है। एक योग बता दिया इन्होंने, शर्करा, पिप्पली, तैल, घृत और मधु को, यानी जीएमटी भी है और साथ में पिप्पली और शर्करा है। जीएमटी पीएस, जीएमटी मतलब घृत मधु तैल, सॉरी हाँ घृत मधु तैल सही है, और शर्करा और पिप्पली, याद रहेगा। क्या मिला रहे हैं इसमें, 2 गुना सत्तू मिला रहे हैं। और ये कैसा योग है, ये वृक्ष है, एफ्रोडिसियक है और साथ ही साथ सभी धातुओं को बढ़ाता है। सभी धातुओं को बढ़ाएगा तो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस में दस, मज्जा, मज्जा से शुक्र, सब बढ़ेगा, ओज भी बढ़ेगा। इस तरीके से ये जो है, ये योग जो है लाभकारी है। तो इसमें देखिएगा, ज्वर, काश, मूत्र कृच्छ, ऐसा कुछ लिखा होगा श्लोक के फर्स्ट हाफ में, याद रखिएगा। और वृक्ष को अंडरलाइन करिएगा। सत्तू कितना पड़ा हुआ, द्विगुण, याद रखिएगा। ये तो हुआ संतर्पण करने के लिए। तर्पण का वर्णन, ये तर्पण योग है। सर काश तो कफ जन्य व्याधि है। फिर दिमाग लगाए, फिर वही हम अजीर्ण वाला एग्जाम्पल देंगे। खाली कफ जन्य नहीं होता है। काश के कितने भेद पड़े हो, वातज काश नहीं होता है। यस सर, यस सर। अगर आपने जरा सा दिमाग लगाया और आप तो वचन को आपने काटा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहीं कहीं हमको दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ दिमाग लगाना हो वो हम बता देंगे। यहाँ तो हमने बताया संतर्पण कैसे करेंगे, एक योग था वहां पे, सत्तू वाला योग था, वो बताया हमने आपको। फिर इसके बाद देखिए, अवतर्पण के कारण यदि मूत्र कृच्छ उदावर्त रोग हो गया हो तो राब, सत्तू, घृत, दधी का पानी खट्टी कांजी में मिलाकर पीने से उसका नाश हो जाता है। यानी अवतर्पण की वजह से मूत्र कृच्छ और उदावर्त, पाणित, सत्व, सर्पी, दधि मंडो, अम्ल कांजिकम, तर्पणम, मूत्र कृच्छ, यहाँ भी क्या है कि संतर्पण ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो संतर्पण कर रहे हैं विशेष रूप से मूत्र कृच्छ और उदावर्त के लिए कर रहे हैं। जो ऊपर वाला संतर्पण था वो किस लिए था, ज्वर के लिए था, काश के लिए था और मूत्र कृच्छ के लिए था। जो ऊपर वाला संतर्पण योग था वो वृक्ष भी था। समझ में आया। यस सर। और देखिए आगे अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। 38 नंबर श्लोक, खजूर, मुनक्का, वृक्षाम्ल, इमली, अनारदाना, फालसा, आंवला, इनके रस से घोला हुआ मदिरा से उत्पन्न होने वाले सभी विकारों को नष्ट करता है। ये मद्य बनाया, एक स्पेशल प्रिपरेशन चरक का है मद्य, है ना। तो इस मद्य को पीने से क्या है, सभी विकार, है ना, सभी विकार दूर हो जाते हैं। मिला है सर श्लोक 38। यस सर। हाँ, याद रखना, जो सर मन मदिरा से होने वाले सभी विकार ना। मद्य विकारनुत, ये जो मद्य है विकार को दूर करता है। यहाँ तक इनसे बना हुआ मद्य, विकारनुत अलग शब्द हो गया, उसी को हिंदी में कह दिया कि सभी प्रकार के विकारों। ये कहाँ लिखा है कि मदिरा से होने वाला, मदिरा से उत्पन्न होने वाले सभी विकारों, तो उसको आप दो मतलब निकाल सकते हैं। इससे बनाया हुआ मद्य, ये भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आप इन यस सर। कॉम्बिनेशन से आप एक मद्य बना रहे हैं, एक आसव अरिष्ट टाइप का एक योग बना रहे हैं और उससे सभी विकार नष्ट हो रहे हैं। एक तो ये टीकाकार ने बनाया, यहाँ विमर्श पड़ेगा, इस मंत्र को बनाने में यदि सभी वस्तु ताजी मिल जाए, रस में सत्तू या घोलने से उत्तम होता है। अभाव में जल के साथ इन द्रव्यों को पीसकर निकाले गए गाढ़े स्वरस से सत्तू बनाना चाहिए। मंथ, खरजूर, स्टार्टिंग में मंथ भी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये मंथ है। सर स्टार्टिंग में मंथ दिया हुआ ना कि मंथ ये बना हुआ है, उससे फिर ये मंथ काम करता है मदिरा से उत्पन्न होने वाली व्याधियों में। एक सेकेंड, हाँ सर, मुझे भी यही समझ आया। मंथ, तो ये सत्तू क्यों लिख रहे हैं फिर विमर्श में, मंथ और सत्तू में क्या अंतर है। सर दोनों तो एक ही है। सर उद्मंत को ही तो सत्य कहते उद्मान। हैं। यस सर। रेशियो कितना होता है वाटर का, रेशियो कितना होता है, बताओ।
खरजूर, मुनक्का, वृक्षाम्ल, इमली। इमली के लिए क्या आया है? अम्लिका शब्द आया होगा, देखिए। दाडिम, परूषक फालसा को बोलते हैं। कौन से त्रिफला में परूषक का प्रयोग है? एक स्वल्प त्रिफला है, एक मधुर त्रिफला है। सर स्वल्प। स्वल्प में। और कौन कौन सा त्रिफला है? एक मधुर त्रिफला, एक स्वल्प त्रिफला, और कौन सा त्रिफला है? सर एक मधुर त्रिफला है। सुगंधित त्रिफला, सुगंधित। स्वल्प और मधुर। सुगंधित, स्वल्प और मधुर। सुगंध त्रिफला में क्या क्या है? सर लवंग, पूगफल और जाति फल। त्वग, हाँ सर। आगे देखिए 39 में, मधुर अम्ल रस से बनाया हुआ मंथ, वहां भी मंथ आया होगा, देखिएगा। सेकंड लाइन में बीच में मंथ आया होगा। 39 श्लोक में बीच में मंथ शब्द आया है, मिला? तो आदुर अम्लो जलकृतः स स्नेहो रुक्ष एव सद्यः संदर्भणो मंथः। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये योग जो है सद्यः संतर्पण के लिए है, शीघ्रता पूर्वक संतर्पण कर देता है। जैसे वाग्भट ने 7 सद्यः स्नेहन योग बताए हैं, वैसे ही ये सद्यः संतर्पण योग है चरक का। ठीक है, वाग्भट जब हम लोग पढ़ते हैं वहां पे सद्यः स्नेहन योग बताया है उन्होंने, कि शीघ्रता से स्नेहन करने वाले योग। वैसे ये क्या है? सद्यः संतर्पण को अंडरलाइन करिएगा। वो मंत्र ही है जो बोला था हमने, सभी प्रकार के मदिरा के विकारों के, मतलब जो लेते हैं मदिरा उनको वो घर में रखना चाहिए। क्वेश्चन मार्क बनता है कि क्या मदिरा सेवन वाले अगर उस सत्तू का सेवन करेंगे, मंत्र का सेवन करेंगे, तो क्या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा? ऐसा उसमें क्या है जो मध्य के विकारों के, मतलब मध्य के गुणों के विपरीत? कुछ तो ऐसा होगा उसमें, रिसर्च का विषय है वो।